ये देखेंगे, ये आपके सामने ये एप्लीकेशन विंडो है। एप्लीकेशन विंडो में ऊपर देखेंगे, यहाँ पर सामने पूरी स्क्रीन पर जो आपके सामने खुला हुआ है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस को देखेंगे, सारे टूल्स देखेंगे, एक एक करके सारे ऑप्शंस को फॉलो करेंगे और सबके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आता है कि इस विंडो के बारे में बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। वो कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम देखेंगे, डील करते हैं और इसको पहले सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये विंडो जनरेट हुई है और यहाँ पर जो विंडो जनरेट हुई है ये आपके सामने दिखाई दे रही है। अब इस विंडो में कहाँ पर कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्लियर होता है कि जब आप पहले पूरी चीज़ों के इंफॉर्मेशन अच्छे से कंप्लीट हो तो जब शुरुआत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये होता है टाइटल बार, जिसमें देखेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, विंडो के टॉप में पाया जाता है। विंडो के टॉप पर जो होता है ये हमेशा टाइटल बार पाया जाता है, तो इसको टाइटल बार के नाम से जानेंगे। इसे टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर का नाम रहता है, प्लस सॉफ्टवेयर का नाम प्लस फाइल कौन से नाम से सेव है, डिफॉल्ट नेम होता है। डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है, जब भी हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 जितनी विंडो आप जनरेट करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली नेम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता जाएगा। तो कभी भी ये ओपन है तो कोई भी सिस्टम यूज कर रहा है तो आपकी स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर ये पड़ा हुआ है तो ऊपर टाइटल बार में देख करके आप बता सकते हो कि सामने वाला कौन से सॉफ्टवेयर या कौन से विंडो पर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से टाइटल बार जैसे आपका नेम पूछा गया, जैसे राम बोला गया, राम के आगे बोला गया आप फुल नेम बता दो, तो आप क्या करते हो, राम के आगे आप बोलते हो राम यादव या राम कुमार सिंह या कुछ भी, आप अपना टाइटल जोड़ते हो। इससे क्या होता है, नाम के आगे टाइटल जोड़ा, आपको सामने वाले को पूछने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। ये सब चीजें जो होती हैं वो नहीं पता चलती हैं, वो अपने से पता चल जाता है, वो माइंड में सेट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हर एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो टाइटल बार सबसे ऊपर रखता है और उसमें अपने सॉफ्टवेयर का नाम दिखाता है कि वो कौन से सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है। जैसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वन नोट फॉर विंडोज 10, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम इस एप्लीकेशन पर ये काम कर रहे हैं जहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, इसमें वो सारी चीज़ें यहीं पर हैं, ठीक है ना। वन नोट फॉर विंडोज 10 पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये चीज दिखाई दिया, अब इसमें देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक ऑफिस बटन है, ये इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। और इसी टाइटल बार में ये देखेंगे यहाँ पर जो छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं जिनको हम ऐसे चित्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको टूल्स बोलेंगे, ये सभी टूल्स होते हैं। फिर उसके बाद ये होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, फॉक्सेट पीडीएफ है, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सभी मेनू बार होते हैं। क्या होते हैं, मेनू बार होते हैं। फिर नीचे देखेंगे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी टूल्स होते हैं। और ये टूल्स जो होते हैं वो डिपेंडेंसी रखते हैं मेनू पर। अगर होम मेनू पर आपने क्लिक कर रखा हुआ है तो होम मेनू से रिलेटेड आपके टूल्स दिखाई देंगे, अगर इंसर्ट पर क्लिक कर रखा हुआ है तो इंसर्ट से रिलेटेड दिखाई देगा, पेज लेआउट पर टिक रखा हुआ है तो इसी तरीके से आप किसी भी मेनू पर जिस मेनू पर जाएंगे उससे रिलेटेड आपके टूल्स आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीजें क्या करनी है, यहाँ पर चीजों को आपको समझ में आ गया होगा, टूल्स क्या है और मेनू क्या है, ठीक है ना। जैसे आपका मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में जरा ये बता देना कि उसके अंदर से अगर हम एप्लीकेशन हटा दें तो क्या चलाओगे, उसको चलाने लायक है, नहीं है। उसी प्रकार देखेंगे ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर में मेनू और टूल्स अगर ये सभी अगर हम इसमें से हटा दें तो इसमें कोई काम ही नहीं है, फिर करेंगे क्या, इसमें करने लायक कुछ काम ही नहीं है, तो फिर इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखना है, बाकी और कोई तो काम है नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो आगे देखते हैं आगे क्या है, मिलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं ये, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इधर आते हैं तो इधर देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्लोज बटन होता है, ये क्लोज बटन होता है, इससे विंडो को टर्मिनेट किया जाता है, विंडो को बंद किया जाता है। फिर उसके बाद ये होता है मैक्सिमाइज, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमाइज होता है जिससे विंडो को क्या होता है, हाफ स्क्रीन और फुल स्क्रीन किया जाता है, हाफ स्क्रीन और फुल स्क्रीन। ये जो होता है ये मिनिमाइज होता है जिससे विंडो को क्या किया जाता है, होल्ड में किया जाता है। अगर विंडो को होल्ड करना है और ये टास्क बार में जाकर के होल्ड हो जाता है,
कहाँ पर, टास्क बार में, टास्क बार में जाकर के होल्ड हो जाता है। ये तीनों जो की होती हैं ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तीनों की जो होती हैं ये पूछी जाती हैं कि ये तीनों की कहाँ पर उपस्थित होती हैं। सो टाइटल बार की रो में उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आगे देखेंगे ये जो होता है पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए यहाँ पर बनाया गया होता है, ठीक है ना। तो पेज को ऊपर नीचे ले जाएगा तो इसे देखेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जाएंगे, ये देखेंगे पेज को ऊपर नीचे, ये जो होता है ये पेज को अप डाउन करेगा, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। नीचे देखेंगे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी होगा जो पेज को राइट में ले जाएगा और लेफ्ट में लेके जाएगा, मतलब दोनों साइड क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जूमिंग, अगर पेज की जूमिंग बड़ी होगी, यहाँ पर देखेंगे नहीं दिखाई दे रहा, जब पेज की जूमिंग बड़ी होती है तो ये स्वतः आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जूमिंग सेक्शन आपको दिखाई देता है। जूमिंग सेक्शन जो होता है वो पेज की जूमिंग को बढ़ाने घटाने के लिए होता है। अगर आप यहाँ पर टिक करेंगे तो माइनस की तरफ करेंगे तो जूमिंग घटेगा, यहाँ पे प्लस की तरफ करेंगे तो जूमिंग बढ़ेगा। और अगर देखेंगे यहाँ पर स्क्रॉल बटन होता है जिसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो जूमिंग बढ़ जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो जूमिंग घट जाएगा, ठीक है ना। इसके नीचे देखेंगे ब्लैक कलर की रो दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही है। ये जो पट्टी होती है ये स्टेटस बार कहलाती है, मतलब कहने का मतलब ये जो पट्टी है वो स्टेटस बार कहलाएगी। कौन सी वाली, नीचे देखेंगे ये ऑप्शन दिख जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे टाइम और डेट, ये सारे ऑप्शन पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये है, तो इसमें देखेंगे ये स्टेटस बार होता है, सॉरी टास्क बार, टास्क बार, ये टास्क बार होता है। ऊपर देखेंगे ये स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार की पट्टी ये है। इसमें देखेंगे यहाँ पर पेज लेआउट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेज लेआउट होते हैं, 5 टाइप के पेज लेआउट होते हैं। आगे आप मेनू में इसको पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसके बारे में तब हम जानेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट में आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा टास्क बार, स्टेटस बार है। स्टेटस बार में देखेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये स्टेटस बार है और ये हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार में देखेंगे ये चीज आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखेंगे वर्ड्स कितने हैं वो दिखाई देंगे, वर्ड्स कितने हैं 0 हैं, पेज कितने हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज आपने कौन से सेलेक्ट कर रखी हुई है, प्रेफर कर रखी हुई है, वो इंग्लिश यूके यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। तो इस तरीके से स्टेटस बार में आपके पेज पर जो भी आप लिख रहे हो, जैसे 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 4 पेज हो गया, 5 पेज हो गया। अब इसमें देखेंगे पेजेस में 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, इसमें फिर 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, इसमें देखेंगे इसमें सारी चीजें आपको पाई जाती हैं। इसमें जो भी आप डिटेल्स लिखोगे उनका सबका विवरण यहाँ पर, सबकी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसमें देखेंगे यहाँ पर स्टेटस बार के नाम से ये जाना जाएगा। नीचे देखेंगे ये हमारा टास्क बार होता है, टास्क बार उधर भी मैंने बता दिया कि ये टास्क बार होता है। और यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन होते हैं ये क्विक लॉन्च होते हैं, क्विक लॉन्च होते हैं, इससे किसी भी सॉफ्टवेयर को क्विकली ओपन किया जा सकता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, विंडो का स्टार्टिंग बटन होता है, कोई भी कभी भी सिस्टम को ऑन करेंगे तो स्टार्ट बटन का मतलब होता है ये प्रोग्राम वगैरह ओपन करना हो, यहाँ से सर्च करना हो, फीचर्स आपको देखने हो इनमें से, तो आप इसका प्रयोग करोगे, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे विंडो का काम खत्म हो गया, यानी विंडो में देखेंगे पेज में, जो पेज अगर देखना चाहते हैं तो जो ब्लैंक सरफेस आपको दिखाई देता है, मतलब ब्लैंक सरफेस दिखाई देता है, इसको पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। तो बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम अपने उसी सॉफ्टवेयर पर आ जाएंगे जिस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखना है, यानी कि कहने का मतलब एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डील करेंगे। सबसे पहले देखेंगे होम मेनू को फॉलो करते हैं। होम मेनू में जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन को एक एक करके हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले जब हम इन ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे तो उससे हम पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसको सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। ये मैंने अभी बता दिया, ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होता है। ये कहीं भी आपको अगर काम करना है, पर्टिकुलर खुद के लिए काम करना है, फ्रंट पेज बनाना है, कवर पेज बनाना है, लेटर बनाना है, मैगजीन बनाना है, बुक बनाना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहली चीज तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। तो आप खुद से क्या करिए, खुद से 1, 2 लाइन, 4 लाइन कुछ ना कुछ कंटेंट टाइप कर लीजिए और कंटेंट टाइप करने के बाद तब फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कोई फाइल पहले से सेव होगी, तो यहाँ पे पहले से ये फाइल सेव है, अगर जो भी फाइल सेव होगी हम उस फाइल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे ये फाइल थी और ये फाइल पहले से कंप्यूटर में स्टोर है, तो हमने क्या किया, उसी फाइल को ओपन कर लिया। जब ओपन कर लिया तो ये देखेंगे एक बुक टाइप का, एक डॉक्यूमेंट टाइप का हमारे पास डेटा टाइप हो चुका है।
तो ये जो टाइप हो चुका है, हम इसी पर क्या करेंगे, इसी पर अपने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे होम मेनू होता है, तो होम मेनू को ही हम टारगेट बनाते हैं और इसके सारे ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पर देखेंगे किसी भी टूल्स पे जाएंगे तो पर्टिकुलर टूल्स पे जाने पर उसका नेम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल वो चित्र के माध्यम से जाना जाएगा, उसके सामने नेम भी लिख जाता है, प्लस उसके सामने अगर शॉर्ट की है तो शॉर्ट की भी अवेलेबल होती है, वो शॉर्ट की भी आपको दिखाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डेटा को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का मेथड दो होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से कर्सर को रखा और नीचे की तरफ देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, ये डेटा पूरा डेटा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कट ऑप्शन होता है। जैसे आपको क्या करना है, पहले वाला पैराग्राफ जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करना है तो कट बटन होती है, कट बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर डेटा, यहाँ से डेटा रिमूव हो जाता है। रिमूव हो गया। अब देखेंगे ये डेटा रिमूव हो चुका है और अब वो डेटा वापस से ले आना है। मान लीजिए गलती से रिमूव हो गया तो फिर क्या करोगे, ऊपर देखेंगे आपको विकल्प के रूप में ये दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन दिखाई देता है कंट्रोल जेड और एक होता है कंट्रोल वाई होता है, यानी कि एक अंडू विकल्प होता है और एक रीडू विकल्प होता है, ठीक है ना। तो अंडू विकल्प पे टिक करने पर वापस से डेटा आ जाता है, वापस से डेटा वापस आ जाएगा। और रीडू पे टिक करने पर क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो डेटा जो होगा वो फिर से हट जाएगा। यानी कि आपके पास क्या विकल्प है, आपके पास विकल्प है कि डेटा को वापस से ला सकते हो और फिर उसके बाद डेटा को वापस से हटाना है, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद डेटा को अगर कॉपी करना है, जैसे क्या करना है कि मान लीजिए कोई बुक है, मैगजीन है, उसमें क्या हो रहा है कि आप कोई डेटा टाइप कर रहे हो, डेटा टाइप कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसी लाइन है जो आपको हर 10 लाइन के बाद आपको टाइप करना पड़ता है। तो डेटा को टाइप करने की नीड नहीं है, डेटा को कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद लिखते हुए जब कभी भी नीड है तो आप उसे क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए। जैसे सिंपली हमने डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे ऑप्शन पे गए और कॉपी ऑप्शन पे जाने के बाद हमने डेटा को कॉपी कर लिया। अब कॉपी कर लिया तो जैसे हमें यहाँ पर नीड है दिल्ली की, तो दिल्ली की नीड है, हम यहाँ पर टिक करेंगे, देखेंगे दिल्ली जो होगा वो यहाँ पर पेस्ट होता जाएगा। तो जितनी बार चाहें उतनी बार हम दिल्ली को ये पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद ये होता है कि जैसे अगर हमने कोई चीज कॉपी किया हुआ है तो वो डेटा तब तक कॉपी रहेगा जब तक कि नया डेटा कॉपी ना कर लिया जाए। जैसे कोई भी नया लाइन, नया पैराग्राफ, कुछ भी आपने क्या किया, फिर से कॉपी कर लिया। जैसे ही कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कॉपी हो जाता है और फिर उसके बाद पेस्ट करेंगे तो ये प्रॉपर रूप से पेस्ट हो जाएगा। तो जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। डेटा को कॉपी एक बार करना होता है, पेस्ट आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब कभी भी न्यू डेटा कॉपी कर लेंगे तो पुराना डेटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर डेटा को कॉपी नहीं करता, स्टाइल को कॉपी करता है। यानी कोई भी डेटा लिखा हुआ है उसके स्टाइल को कॉपी करेगा, उसके लुक को कॉपी करेगा। कैसे, यहाँ पर देखेंगे डेटा लिखा हुआ है, इसका लुक हमने ये सेट कर रखा हुआ है और इसे कलरफुल कर रखा हुआ है। जैसे लुक को कॉपी करने का मतलब होता है, जैसे बुक है, मैगजीन है, उसमें देखेंगे हेडिंग्स होती हैं। जो हेडिंग होती है, हेडिंग तो डिफरेंट होती है, और पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ सिंपली होता है, लेकिन हेडिंग्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो जैसे ये पैराग्राफ बने हुए हैं और इसमें क्या है कि हमें कुछ हेडिंग्स बनानी है, तो हेडिंग्स बनानी है तो एक जगह आपने खूब अच्छे से इंप्लीमेंटेशन कर लिया और फिर उसके बाद उसको क्या किया, फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, आपको 2 बार टिक करना है। डबल टिक करने पर ये एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके बाद किसी भी लेटर पे जब आप टिक करेंगे तो स्टाइल उसकी वही हो जाएगी। मतलब टेक्स्ट नहीं होगा, टेक्स्ट वैसा नहीं होगा, लेकिन टेक्स्ट की स्टाइल, जैसे कि स्टाइल का मतलब हो गया वो डार्क दिखने लगेगा, हाईलाइट दिखने लगेगा, कलरफुल दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टाइल को कॉपी कर रखा हुआ है। स्टाइल कॉपी करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि सब लोग क्या करते हैं, बाल कटवाते हैं तो हनी सिंह टाइप में कटवाते हैं, है ना। वो एक स्टाइल है, ठीक है ना। जैसे किसी का ड्रेस देखा, किसी का यूनिफॉर्म देखा तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही यूनिफॉर्म पहनने का मन आता है और वही चीज हम जाकर के मार्केट से परचेज कर लेते हैं, सही है ना। तो हमने क्या किया, स्टाइल को कॉपी किया, उस बंदे को नहीं कॉपी किया, बट ये है कि उसकी स्टाइल को कॉपी किया। तो स्टाइल को कॉपी करने का मतलब होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर स्टाइल को कॉपी करता है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, आगे ऑप्शंस में देखेंगे लैंग्वेज सिलेक्शन होता है। लैंग्वेज सिलेक्शन में देखेंगे, उससे पहले देखेंगे ये जो फॉर्मेट पेंटर है, तो आप फॉर्मेट पेंटर आपका ये एक्टिवेट है, तो जहां जहां आप क्लिक करोगे वैसा ही होता जाएगा, वैसा स्टाइल सेट होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे क्या करना है, या ड्रॉप भी करना है, ड्रॉप भी करना है, जाकर के वहां पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या करना है, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर देने पर ये छूट जाएगा। और फिर उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्शन, लैंग्वेज सिलेक्शन में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाएगा, इसमें से किसी भी लैंग्वेज को चूज करेंगे। जैसे हमें क्या करना है, डेटा को कुछ इस तरीके के बिहेव में टाइप करना है।
या इस तरीके से देखना है या इस तरीके से देखना है, तो यहाँ पर देखेंगे कृतिदेव फॉन्ट भी मिल जाती है। ध्यान देंगे यहाँ पर कृतिदेव फॉन्ट मिल गया तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा जब भी हम कुछ लिखते हैं, जब टाइप करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हिंदी टाइप होती है। जब हिंदी टाइप होता है तो हिंदी टाइप के लिए हमें क्या करना है, अगर कृतिदेव हिंदी अगर करते हैं, देवनागरी करते हैं, कृतिदेव 010, तो यहाँ से आपको हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर मंगल फॉन्ट की हिंदी कर रहे हो, जैसे इनस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है ना, रेमिंटन गेल हो गया, अगर ये सब करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आल्ट और शिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है और फॉन्ट जो होती है आल्ट और शिफ्ट के शॉर्टकी के माध्यम से चेंज कर ली जाती है। लेकिन जब कभी देवनागरी लिपि में आपको हिंदी टाइप करना होगा तो आपको ये यहीं पे जाकर के फॉन्ट सेक्शन से हमको फॉन्ट चूज करना पड़ेगा। अब जैसे हमने फॉन्ट चूज किया तो ये देखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ था डियर तनु करके, वो हिंदी की जगह अंग्रेजी की जगह हिंदी में लिख जाता। तो ऐसा तो हमने किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ फॉन्ट बदला है। अब फॉन्ट बदला है, हमने ट्रांसलेट नहीं किया, हमने फॉन्ट बदला है, ठीक है ना। तो फॉन्ट बदलने पर ऐसा नहीं होगा कि राजू सिंह लिखा हुआ होगा तो राजू देव होगा, वो चेंज होकर के हिंदी में राजू सिंह लिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांसलेट नहीं है, भाषा परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ से देखेंगे हमने किसी भी फॉन्ट को चूज कर लिया, यहाँ से कोई भी फॉन्ट कोई भी लुक आपको चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन प्रिंट करेंगे तो जैसा डेटा दिखाई देता है वैसा ही दिखेगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जाना है और यहाँ पर देखेंगे सिंपली हमने ये मान लीजिए ये डेटा ले लिया। अब बोल्ड करना है तो मैटर को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद बी बटन पर टिक कर देंगे तो डार्क हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डेटा है, डेटा को अगर बोल्ड करना है तो यहाँ पर दोबारा यहाँ पे टिक करेंगे बोल्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे तो ये कॉमनली अगर बोल्ड है डार्क है तो कॉमन हो जाएगा, और अगर कॉमन लुक में है तो फिर यहाँ पर जाकर के बोल्ड बटन बी बटन पे टिक कर देंगे तो डार्क भी हो जाएगा। इटैलिक का मतलब होता है सैतित कर देना, यानी कि ये वाली लाइन हमने सेलेक्ट कर रखी हुई है, एवरीथिंग इज फाइन, ये ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर रखा हुआ है, ये लाइन सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद इटैलिक ऑप्शन पे टिक करेंगे तो हल्का सा क्षैतिज हमें दिखाई देगा। अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर उसी पे टिक करेंगे तो नॉर्मल दिखाई देगा। अंडरलाइन की बात करेंगे तो डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन ऑप्शन पर चले जाएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, देखेंगे अंडरलाइन जो होगा अंडरलाइन सेलेक्ट हो जाएगा। अंडरलाइन सेलेक्ट हो गया, दोबारा से इसे हटाना है तो ये देखेंगे इसका अंडरलाइन जो है उसी पे दोबारा से टिक करने से हट जाएगा। इसमें देखेंगे अगर पॉइंट्स पे जाएंगे तो हमारे पास विकल्प के रूप में मिल जाता है, जैसे डुअल अंडरलाइन चाहिए तो डुअल अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप अपने से चूज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा ऑप्शन है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको क्या करना है अंडरलाइन कलरफुल लेनी है, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जो भी कलर चाहिए वो कलर यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जिस पर भी टिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कलरफुल अंडरलाइन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर जाएंगे अब फिर उसके बाद अंडरलाइन हटाना है तो उसी विकल्प पे दोबारा से टिक कर देना है, अंडरलाइन देखेंगे वापस से हट जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है सिंगल क्रॉस में क्या होता है, डेटा को हम यानी यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे टाइप करना है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पर लिखा प्रयागराज, यहाँ पर लिखा इलाहाबाद पहले लिखिए एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर प्रयागराज लिखिए। आप देखेंगे यहाँ पर दोनों डेटा टाइप है, दोनों एक ही चीज है, पहले इलाहाबाद हुआ करता था अब प्रयागराज है। तो अब इसे क्या करना है, अगर हमें क्रॉस करना है तो सिंगल वर्ड क्रॉस में ये ऑप्शन जाना जाता है स्ट्राइक थ्रू पे टिक करेंगे तो डेटा जो होगा वो सिंपली क्रॉप हो जाएगा। मतलब डेटा रहेगा तो जैसे कोई ऑफिशियल लेटर टाइप कर रहे हो, बुक है, तो उसमें क्या होता है पुरानी चीजें जो होती हैं वो रहती तो हैं लेकिन उसकी जगह पे नई चीजें आ जाती हैं। जब वो प्रिंट होता है तो पुरानी चीजें भी रहती है बट वो सिंगल क्रॉस मार के देना होता है। तो आपको क्या होता है ये सिंगल क्रॉस देकर देना है, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस करना हो, जैसे एमआरपी वगैरह का भी घटता बढ़ता रहता है तो उसमें स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर देने से पता चलता है कि पहले ये था अब ये हो गया, इस तरीके से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट विकल्प आता है सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे आप साइंस का पेपर टाइप कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है साइंस का पेपर टाइप कर रहे हो तो यहाँ पर देखेंगे एच लिखा, टू लिखा, ओ लिखा, तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। एच लिखा, टू लिखा, ओ लिखा, अभी भी गलत है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका इस्तेमाल करना है, एच लिखा और फिर उसके बाद टू के लिए हमने यहाँ पे टिक किया और फिर उसके बाद टू लिखा एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे टिक हटा दिया और फिर उसके बाद ओ कर लिया, तो ये H2O हो गया। मतलब सिंपल है कि हमने ये चीज यहाँ से टाइप कर ली। अब उसके बाद कभी भी आपको टाइप करते वक्त जैसे आपको स्क्वायर फॉर्म में कुछ लिखना है तो एक्स लिखा एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे टिक करने के बाद क्लिक किया तो स्क्वायर फॉर्म में हमने डेटा को टाइप कर लिया। अब देन देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चीजों को ये लगा लेंगे लेकिन फिर हटाना नहीं चाहेंगे। जब नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, इसी लाइन में आप लिखते चले जाओगे, आपको लगेगा फिर डेटा गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है,
जहां से एक्टिवेट किया वहीं से डीएक्टिवेट भी होता है, तो आपको दोबारा से उसी पे चले जाना है और फिर उसके बाद इसे हटा सकते हैं। इसका शॉर्ट की भी अवेलेबल होता है, यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस प्लस होता है और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे शिफ्ट माइनस माइनस होता है। तो भाई यहाँ पर क्या करना होता है, सॉरी माइनस की जगह इक्वल टू होता है, बराबर का निशान होता है, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों के शॉर्ट की अवेलेबल है। यहाँ पे जाकर के नेक्स्ट होता है चेंज केस। चेंज केस मतलब होता है डेटा आपने लिखा, मान लीजिए आपने डेटा पूरा टाइप कर डाला, यहाँ से यहाँ तक का डेटा था, किसी ने कोई बुक दिया, मैगजीन दिया या कोई लेटर टाइप करने के लिए दिया। अब डेटा को टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद जो है आपको लगता है कि ये डेटा, या सामने वाला बोलता है कि आपने जो मैटर मिला हुआ था वो स्मॉल लेटर में टाइप किया या सेंटेंस केस में टाइप किया। अब सामने वाला बोलता है कि पूरा लेटर कैपिटल हो जाए, तो कैपिटल हो जाए तो कैपिटल हो जाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब डेटा को क्या करना पड़ेगा, पूरा इरेज नहीं करना है, आपको क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऑप्शन सब मिलता है। सेंटेंस केस पे टिक करेंगे तो पहला कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। लोअर केस पे टिक करेंगे तो सभी स्मॉल लेटर में हो जाएगा, इसमें से कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं दिखाई पड़ेगा, इसमें सभी स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, स्मॉल लेटर में सभी हो गए। अब इसे मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं, अपर केस पे टिक करेंगे तो टोटल कैपिटल लेटर में हो जाएगा। फिर उसके बाद लोअर केस पे टिक करेंगे तो फिर से लोअर हो जाएगा। सेंटेंस केस पे टिक करेंगे तो पहला कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ठीक है ना। कैपिटल ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाए, तो हम यहाँ से कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, कॉमनली सेंटेंस केस होता है, तो हमने सेंटेंस केस फॉलो कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टर का साइज होता है, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे डेटा लिखा हुआ है, अब फिर उसके बाद यहाँ से साइज को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो जैसे 48 कर दिया तो देखेंगे साइज इंक्रीज हो गई। अगर हम साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं, जैसे 20 करना चाहते हैं, तो देखेंगे साइज डिक्रीज हो जाएगी। 10 करेंगे देखेंगे डिक्रीज हो जाएगा। अगर इंक्रीज करना चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना चाहें तो डिक्रीज का विकल्प अवेलेबल होता है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज एग्जाम में पूछी जाती है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, 75 होता है और मिनिमम कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टर के साइज को अगर ग्रोथ करना है तो यहाँ ग्रो फॉन्ट भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे देखेंगे कोई लिमिटेशन नहीं होता, आप जितना चाहें उतना कैरेक्टर का साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक लिमिटेशन मिलता है कि 72 के बाद आप क्या नाम होता है, नंबर्स आप बढ़े हुए नहीं मिलते हैं। फिर भी अगर हम खुद से टाइप करना चाहें तो बड़ा लेटर टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। 72 से ऊपर यानी 72 से ऊपर भी हम टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखेंगे कैरेक्टर का साइज छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें कि देखेंगे जो भी हमने सेटिंग कर रखी हुई है सेलेक्ट करके, और जैसे ही इस पर टिक करेंगे तो जितना कुछ भी हमने लगाया हुआ है, जो भी सेटिंग कर रखी हुई है, वो सारी सेटिंग कॉमन हो जाती है। कॉमन हो जाती है, जैसे H2O लिखा हुआ था तो अब देखेंगे कैसा लिख रहा है, क्या ये H2O है, क्या है, क्या नहीं है ना, गड़बड़ दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है कि ये क्योंकि क्लियर फॉर्मेटिंग पे टिक कर दिया तो इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज हो गई, मतलब खत्म हो चुकी है। तो जब खत्म हो चुकी तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। तो क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया। अब यहाँ से अगर कैरेक्टर का साइज फिर से बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। कैरेक्टर का साइज फिर से इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसमें जो गड़बड़ हुआ है उसे फिर से लिखने के लिए आपको फिर से उस ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही कर पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसको डिफरेंट दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि इसे डिफरेंट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हाईलाइटर ऑप्शन होता है। हाईलाइट के लिए यहाँ पे देखेंगे डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी लाइन को हाईलाइट किया जा सकता है, किसी भी पैराग्राफ को हाईलाइट किया जा सकता है। तो किसी भी लाइन या पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट ऑप्शन का यूज करिए और डेटा को आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये फॉन्ट कलर होता है। फॉन्ट कलर में देखेंगे डेटा लिखा हुआ है और फिर उसके बाद इसमें देखेंगे टेक्स्ट में कलर देना चाहें तो यहाँ से आप किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कलर का इस्तेमाल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे टेक्स्ट जो होंगे वो आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, नेक्स्ट होता है बुलेट स्टाइल। बुलेट स्टाइल क्या होता है, जितने भी पैराग्राफ हैं सब पर क्या होता है, बुलेट स्टाइल लगानी है। तो बुलेट स्टाइल में देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट होता है, यहाँ पे टिक करोगे तो इसमें से देखेंगे किसी भी डिजाइन को हम चूज कर लेंगे जो हर पैराग्राफ पर आपको क्या होगा, ऐसा स्टाइल लगा हुआ दिखाएगा, यानी कि ऐसा लुक आपको दिखेगा। इसमें से किसी को भी टिक करेंगे, जिस किसी को भी क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप डेटा को देख पाएंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे जब जाते हैं तो विकल्प के रूप में हमें मिल जाता है यहाँ पे बुलेट स्टाइल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ नंबर स्टाइल होता है, इसमें से नंबर स्टाइल जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर ABCD हो गया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, यहाँ ABCD हो गया, ABCD हो,
यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, विकल्प दिखाई दे रहा है, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर लिस्ट हो गया, तो ऑर्डर लिस्ट में देखेंगे 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हमने सिलेक्ट कर लिया। ऑप्शंस में देखेंगे यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट होता है, यहाँ पे जा करके आप चेंज कर सकते हो, ABCD का ख ग फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी ऑप्शन होता है, फॉन्ट में जाकर के आप विकल्प को चूज करिए, आपको विकल्प मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नंबर चूज कर सकते हैं। अगर हटाना चाहें तो यहीं पे नन विकल्प होता है, तो हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन जैसे नंबर था, बुलेट्स था, वैसे ही यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल्स मिल जाएगा, जिसमें कि देखेंगे हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 यहाँ पे टिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो पैराग्राफ होगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग डेटा दिखाई देगा। इसमें देखेंगे आर्टिकल 1 दिखाई दे रहा है, फिर आर्टिकल 2 दिखाई दे रहा है, आर्टिकल 3 दिखाई दे रहा है। हर पैराग्राफ पे क्या हो रहा है, आर्टिकल दिखाई दे रहा है। आर्टिकल दिखाई दे रहा है इसका मतलब हर पैराग्राफ पर आर्टिकल लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन हटाना चाहते हैं तो हटाना चाहते हैं तो फिर से दोबारा से वही ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, उसी में विकल्प आपको मिल जाता है नाना ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल जो है वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आज के लिए इतना ही रहेगा, आगे का देखते हैं कल, ठीक है ना। अभी